ये आदमी दुनिया का सबसे मशहूर शेफ था, जिसकी शान पूरी दुनिया में वो देखने से पहले अगर आप इंडिया से हो तो लाइक करो, और अगर आप अदर कंट्री से हो तो कमेंट करो, और अगर आप लाइक नहीं किया तो मैं समझ जाऊंगा अपने इंडिया से प्यार नहीं करते। इंडिया वालों ने तो अभी तक लाइक ऐसी है जिसे लाखों अरबपति भी हासिल नहीं कर पाए। पॉल की चाकू चलाने की कला बहुत ही बेमिसाल थी और उसकी प्लेटिंग किसी कलात्मक नमूने से कम नहीं होती थी, लेकिन वह अपने काम के प्रति बेहद सख्त था। एक दिन पॉल को एक अरबपति की हवेली में खाना बनाने का बुलावा मिला, जहाँ उसने बोस्टन लॉबस्टर तैयार किया। इस खास डिश को बनाने से पहले उसने 99 लॉबस्टर पर अभ्यास करके हर एक डिटेल को परफेक्ट कर लिया था। फिर उसके शागिर्दों ने प्रेजेंटेशन की तैयारी शुरू की। प्लेट सजाने के लिए पत्थर लाए, सीमेंट जैसी सॉस डाली और ऊपर से कैवियार छिड़का, जिससे डिश एक बेहतरीन कला के नमूने में बदल गई। जब अरबपति ने खाना चखना शुरू किया तो पॉल ने उसे अचानक रोक दिया। उसने सॉस में डुबोया ही नहीं था। टाइकून ने तुरंत सॉस में डुबोकर लालच से खाना शुरू कर दिया। बिल्कुल वही रिएक्शन जिसकी पॉल को तलाश थी। अगले दिन सभी जगह खबर फैल गई कि पॉल अपने शागिर्द चुन रहा है। हजारों लोग उसके साथ काम करने का मौका पाने के लिए उमड़ पड़े, लेकिन उनका एंट्रेंस टेस्ट हैरान कर देने वाला था, क्योंकि वह दिखने में बहुत आसान था। उम्मीदवारों को 5 ग्रेड के बीफ को कागज की तरह पतले टुकड़ों में काटना था, पर यह आसान काम बहुत से लोगों के लिए मुश्किल साबित हुआ, क्योंकि पॉल खुद इस कला में कई वर्षों की मेहनत के बाद माहिर हुआ था। उसी समय एक लड़की आगे आई। उसने चाकू उठाया और बीफ काटने लगी। कोई पहले एक स्ट्रीट फूड विक्रेता थी, लेकिन उसकी शानदार कुकिंग स्किल्स ने पॉल का ध्यान खींच लिया था, जिसकी वजह से उसे ट्रायल का एक मौका मिला। लेकिन जिस कला पर उसे गर्व था, वह पॉल की नजर में कई कमियों से भरी हुई थी। टुकड़े या तो बहुत मोटे थे या फिर आकार में असमान। दूसरे चैलेंज में उन्हें पतले स्लाइस को तवे पर सुनहरा भूरा बनाना था, बाहर से कुरकुरा और अंदर से नरम। लेकिन हर बार ओई या तो उन्हें ज्यादा पका देती या कच्चा छोड़ देती, जिससे वे खाने लायक नहीं रहते। पॉल बार बार उसका पैन छीन लेता और खराब स्लाइस फेंक देता। टेस्ट खत्म होने पर ओई निराश होकर जाने लगी, लेकिन बाकी लोगों के जाने के बाद भी वह किचन में रुक गई। वह पूरी रात मांस के टुकड़ों को परफेक्ट तरीके से फ्राई करने की कोशिश करती रही। उसके हाथों पर गर्म तेल के छींटे पड़ गए थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगली सुबह पॉल की सख्त नजरें फिर उसी पर टिकी। इस बार ओई आत्मविश्वास से भरी हुई थी। उसने नरम, रसदार और सुनहरे पतले मांस के टुकड़े बेहतरीन तरीके से पैन फ्राई किए। पॉल ने एक टुकड़ा चखा और आखिरकार घोषणा की, वह पास हो गई है। आपको पॉल और ओई में से कौन पसंद आया? और फिर वीडियो लाइक करने पर पार्ट 2 मिल जाएगा।